सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और संक्षिप्त रूप से आप नमो परिचय दीजिएगा अपना। बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी सर, बिहार में नए चेहरे के तौर पे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव हैं सीएम पद के लिए। उसके बाद पिछले 18 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को संभाले हुए हैं। कई बार सरकार उलट पलट होती है, लेकिन नीतीश बाबू ही चाहे कम सीट क्यों न आए वही कुर्सी पे बैठते हैं सीएम की। तो इस बार 2025 में क्या बदलाव होने वाला है, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे फिर से? देखिए, ये तो पूरे बिहार की जनता के मत पर डिपेंड करता है कि वो किनको लाएगी। जी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण होता है उसमें बात ये खुल करके आ रही है कि ये प्रशांत किशोर ने जो अभी एजेंडा चलाया हुआ है, तो जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है वही देश का नेता होता है। पूरे दुनिया की कहानी यही है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का नेता बना, गरीबों की लड़ाई लड़ता था। जी। मार्क्स लेनिन रूस में गरीबों की लड़ाई लड़ा तो वो वहाँ का नेता बना गरीबों का, रूस का। उसी तरह से अब्राहम लिंकन, किंग लूथर मार्टिन, उसी मार्टिन तरह लूथर। यहाँ पर भारत में डॉक्टर अंबेडकर, ये सब, महात्मा गांधी, ये सब गरीबों के लिए लड़ाई लड़ा, इसलिए ये देश के आज जाने माने इतिहास बन गए। तो आज प्रशांत किशोर इसलिए सफल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही कर दिया है अमीरों से। उनका कहाँ से पैसा आता है जी। उन्होंने बताया ही नहीं अभी तक कि हम कहाँ से ये ग्राम यात्रा चला रहे हैं, कहाँ से हम टिकट लोगों को देंगे। तो उनको चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा किया है कि हम पैसा भी देंगे, टिकट भी देंगे, तो उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं। तो ये राजनीति में ये स्थापित फार्मूला है कि जिनका सहारा लीजिएगा उनका इशारा मानना पड़ेगा। तो अगर आप किसी पूंजीपति से, अडानी से, अंबानी से, मेहुल चोकसी से, या देश के एनआरआई से, या किसी से भी अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उसका इशारा आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सहारा देगा तो अपना इशारा मनवाएगा। तो आप अमीरों से सहारा ले रहे हैं तो अमीरों के लिए काम करना पड़ेगा। ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा अगर प्रशांत किशोर के बहकावे में आकर के उनके पैसों के आधार पर अगर राजनीति होने लगे भारत में और बिहार में खास करके, तो ये बिहार के लिए बहुत ही घातक चीज़ हो जाएगा। फिर पूंजीपतियों के पैसा से बिहार में परिवर्तन होगा और फिर वो अपना पैसा निकालना चाहेगा, तो फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार, लूट मचेगा और अमीरों के लिए सारा विधानसभा से नीतियाँ बनेगी, अमीरों के लिए सारा जो है काम होगा, तो गरीब फिर गरीबी के खाई में गिरता हुआ चला जाएगा। पैसे की बात किए, प्रशांत किशोर का नेटवर्क काफ़ी पुराना और मजबूत है। कई बार ये बीजेपी सरकार में भी रह करके काम किए हैं, ममता बनर्जी के साथ भी काम किए हैं, नीतीश बाबू के साथ भी काम किए हैं, लालू यादव के साथ भी काम किए हैं। तो नेटवर्क काफ़ी मजबूत और पुराना है, तो हो सकता है कि बड़े लीडर से हो। हाँ, कहीं से फाइनेंस, तो वही तो हम कह रहे हैं जी। कि कोई बहुत बड़े फाइनेंसर से इनको सपोर्ट अगर मिल रहा है तो वो सहारा दे रहा है, तो वो अपना इशारा भी मनाएगा। जो ही बनेंगे, अगर इनकी सरकार बनती है तो लूटपाट का माहौल एकदम करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा उसको, क्योंकि उससे आप सहारा लिए हैं तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर प्रशांत किशोर गरीब से एक एक रुपया चंदा लेते, गांव-गांव घूमते और कहते अपना ये जो कुर्ता पैजामा जो एकदम क्रीच वाला पहनते हैं, उसके जगह पर अगर महात्मा गांधी की तरह आधी धोती पहन लेते, आधा धोती ओढ़ लेते और गरीब बन करके गरीबों के बीच से पैसा एक एक रुपया, 8 आना 4 आना जो भी दो, एक मुट्ठी अनाज दो, अगर इस तरह का आंदोलन अगर वो करते तो हम या पूरे बिहार उन पर भरोसा करता। लेकिन अमीरों के पैसा से राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ पर गरीब लोग कैसे भरोसा करें। आज वो बोल भी नहीं रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, माने न्यायपालिका में गरीबों का जज बनवाएंगे ताकि गरीबों को न्याय मिले, ये कहीं नहीं बोलते हैं। आपका साफ शब्द में कहना है कि फंडिंग अगर जब मजबूत लोगों से हो रहे हैं, अमीर लोगों से हो रहे हैं, तो उन्हीं के इशारे पे सरकार बनने के बाद जो है काम चलेगी, गरीब जनता का नहीं सुना जाएगा। गरीब का नहीं सुना जाएगा। इस देश के न्यायपालिका में अमीर लोग भर जाएंगे, जैसा अभी भी हैं। इस देश के कार्यपालिका में, नौकरियों में अमीर लोग को भरा जाएगा। इस देश के विधायिका में सारे अमीर लोग पैसा वाले जीत करके जाएंगे।
इस देश के नेशनल मीडिया में सारे अमीरों का मीडिया हो जाएगा। तो जो सत्ता का जो 4 पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, जी। इन चारों में जब अमीरों का वर्चस्व जैसे आज है, तो आज गरीबों के लिए न तो पार्लियामेंट से कानून बनता है, न सुप्रीम कोर्ट से गरीबों के लिए निर्णय आता है, और न नेशनल मीडिया गरीबों की आवाज़ उठाती है, और न देश के नौकरशाह गरीबों के लिए काम करता है। आज BDO CO थाना में चले जाइए तो कोई फटल कपड़ा पहन करके एकदम महिला को चेला पहन के कोई चला जाए तो थाना में उसको धुतकार करके बाहर भगा देता है। लगता है कि वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। माने उसको इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जी और बिल्कुल। मालिक को बराहिल की तरह ट्रीट किया जाता है थाना में, BDO के यहाँ, CO के यहाँ। तो मैं आपको बतला दूं कि प्रशांत किशोर इन सब बातों को नहीं उठा रहे हैं। अभी मालिक को मालिक का दर्जा दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दिला ही नहीं सकते। वो अमीरों से पैसा लेकर के आंदोलन चला रहे हैं। तो ये बात कैसे करेंगे कि हम गरीबों को थाना में जाएगा तो उसको सलामी देगा दरोगा, ये सब बात कहाँ बोल पा रहे हैं। तो गरीबों की लड़ाई गरीब से पैसा लेके लड़ी जा सकती है। तो गरीब पैसा देगा तो गरीब का काम करना पड़ेगा। सर उसका